मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं पत्तों की के ज़ीशान के साथ, जो कि 3 दफ़ा नेशनल गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। और ज़ीशान के वालिद जो हैं वो एक ढाबे पर काम करते हैं। 8 साल हो गए मुझे, 9 साल बॉक्सिंग खेलते हुए, और ये बॉक्सिंग के ही वन किए हैं जो टूर्नामेंट ये उनके मेडल हैं जी, जिनमें 10 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड मेडल होने से पहले मैं 3 टूर्नामेंट में लूज़ कर चुका था। अच्छा। जिनमें 1 ब्रॉन्ज था और 2 सिल्वर थे। उनके बाद अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड प्लस गोल्ड प्लस गोल्ड और प्लस गोल्ड। लेकिन वाला साहब जो थे उन्होंने जी भरपूर साथ दिया जी मेरा हर तरह से, और मेरी सपोर्ट किया है कि जी आप कुछ भी करना तो आप करें, मैं आपके साथ हूँ। असलियत मेरी यही है। यहाँ से उठ के गया था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जब अपना छुट्टी पे आते हैं तो ट्रेनिंग सेशन के बाद जो फ्री टाइम होता है वो वालिद के साथ होटल पे होते हैं। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। आइए ज़ीशान से जानते हैं इनकी ज़िंदगी का ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। अच्छा ज़ीशान भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इतने ज़्यादा मेडल्स पहने हुए हैं, ये कहाँ से आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडल विन किए हैं जी। अच्छा। 8 साल हो गए मुझे, 9 साल बॉक्सिंग खेलते हुए, और ये बॉक्सिंग के ही वन किए हैं जो टूर्नामेंट ये उनके मेडल हैं जी, जिनमें 10 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले जब इस गेम में आप आए थे तो सबसे पहले इसके बारे में किसने अवेयरनेस आपको दी? जी मैंने जब आर्मी को ज्वाइन किया उसके बाद मेरे कोचेस ने देखा है कि जिस लड़के के अंदर कुछ सलाहियतें हैं कि बॉक्सिंग में कुछ कर सकता है, तो उन्होंने मुझे बॉक्सिंग में रखा है और मुझे ट्रेनिंग देना शुरू की है। गोल्ड मेडल होने से पहले मैं 3 टूर्नामेंट में लूज़ कर चुका था। अच्छा। जिनमें 1 ब्रॉन्ज था और 2 सिल्वर थे। उनके बाद अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड प्लस गोल्ड प्लस गोल्ड और प्लस गोल्ड। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आने का सफ़र और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैमिली में से किसकी थी? जी बिल्कुल, यहाँ तक आने में वालिदैन की दुआओं के साथ उस्तादा का भरपूर साथ रहा है जी उनके ट्रेनिंग में। लेकिन फैमिली की बात करें तो फैमिली में वालिदैन दोनों का भरपूर साथ था। लेकिन वाला साहब जो थे उन्होंने जी भरपूर साथ दिया जी मेरा हर तरह से, और मेरी सपोर्ट किया है कि जी आप कुछ भी करना तो आप करें, मैं आपके साथ हूँ। मुझे उन्होंने बिल्कुल जो है ना वो किस जगह पे कमज़ोर नहीं होने दिया है, हर जगह पे मेरे साथ रहे हैं जी। ठीक है। अच्छा, आपके वालिद साहब जो कि ढाबे पे काम करते हैं, चाय फ़रोख्त करते हैं, तंदूर पे रोटियां लगाते हैं, तो आप एक नेशनल बॉक्सर होने के बावजूद अपने वालिद साहब के साथ हाथ बटाते हैं, तो क्या फिर कोई थोड़ी सी शर्म फील नहीं होती? अक्सर शहरों में लोग सोचते हैं ऐसा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ से हम उठ के गए हैं तो इस जगह पे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। असलियत मेरी यही है। यहाँ से उठ के गया था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जब अपना छुट्टी पे आते हैं तो ट्रेनिंग सेशन के बाद जो फ्री टाइम होता है वो वालिद के साथ होटल पे होते हैं। अच्छा, माओ का दिल बड़ा नरम होता है और इस नेशनल जो आप बॉक्सर बन गए हैं इसमें अच्छी खासी मार पड़ती है, तो कभी वालिदा ने आपको लाइव देखा और आपको बहुत ज़्यादा मार पड़ी हो तो वालिदा रोगी हो या इस तरह के मामलात हुए हों? बिल्कुल इस तरह ही है। मैं फ़र्स्ट टाइम नेशनल खेल रहा था तो मेरी जो फ़ाइट थी वो लाइव चल रही थी, लाहौर में मैं खेल रहा था। अच्छा। तो मेरी वालिदा ने जो मेरी पहली फ़ाइट थी वो लाइव देखी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरी कोई फ़ाइट लाइव नहीं देखी है। सिर्फ वो रिज़ल्ट मालूम कर लेती हैं कि जी क्या बना है। और मेरी भी ये आदत है कि मैं फ़ाइट जाने से पहले और फ़ाइट होने के बाद मैं वालिदा को फ़ोन करके बताता हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब मैं नेशनल खेल रहा था और नेशनल में मैंने गोल्ड हासिल किया तो फाइनल फ़ाइट थी मेरी। फाइनल फ़ाइट के बाद मैंने वालिदा को कॉल की और 2 मिनट तक ना मैं बात कर सका हूँ और ना मेरी वालिदा बात कर सकी है। अच्छा। और मैं भी रोए जा रहा था और मेरी वालिदा भी रोए जा रही थी। अच्छा। और 2 मिनट बाद मैंने वालिदा को ये कहा कि कॉल ड्रॉप कर दी कि जी माँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ाइट जीत गया हूँ। अच्छा। और फिर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद मेरी वालिदा कुछ ठीक हुई हैं, तो उन्होंने दोबारा मुझे कॉल किया, हमारी फिर बात हुई है। अच्छा, बताएं कि यहाँ तक के सफ़र में कितने इकनॉमिकली जो कि इश्यूज़ का सामना करना पड़ा, और मुआशी तौर पर वालिद तो इतने आपके मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कभी ऐसा वक्त आया हो कि जो आज भी आप ना भूल पाए हों? बिल्कुल याद है जी, क्योंकि इस तरह के लम्हात भूलते नहीं हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम आर्मी में ज्वाइनिंग के लिए जाना था, तो मेरे वालिद साहब के पास किराया नहीं था, तो
तो मेरे वाले साहब ने मुझे किसी से उधार लेकर मुझे पैसे दिए थे कि जी आप जाएं और अपना सिलेक्शन मुकम्मल करें जी। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि आगे क्या एम्स है, कहाँ तक जाना चाहते हैं, क्या आपने स्ट्रेटजी अपनाई हुई है कि इसके मुताबिक मेरे एम्स भी पूरे होंगे? जी बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर में साउथ एशियन गेम्स हो रही हैं पाकिस्तान में, इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट है जी, जिसमें इंडिया भी और श्रीलंका, मालदीव, भूटान, जो साउथ एशिया में जितने ममालिक आ रहे हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे जी। और मेरे इस सिलसिले में जो स्पोर्ट मेरे कोचेज़ हैं वो पूरी सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगे जी। 3 दफ़ा आप नेशनल बॉक्सर बने हैं, सबसे ज़्यादा सपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान की रही, वालदैन की रही, किसकी रही? मेरे तमाम इवेंट में मेरी पूरी सपोर्ट जो सबसे ज़्यादा थी वो मेरे वालदैन की थी, उसके बाद मेरे अपने डिपार्टमेंट ने मुझे सपोर्ट की है। इसके अलावा किसी भी सियासी या समाजी कारकुन तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो सका। मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे भरपूर सपोर्ट भी की है और अभी तक भी कर रहे हैं। तो यही कहूँगा कि आप किसी ना किसी फिज़िकली एक्टिविटीज़ में रहें जिससे आपकी ज़हनी और जिस्मानी जो है वो नशोनुमा बेहतर से बेहतरीन हो सके।